नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे चैप्टर दोस्तों 28वां चैप्टर वायु फोटो का परिचय। आसान सा चैप्टर है ये भी दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हम 27 चैप्टर में हमारे पूरी व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपके इस चैनल पर आते रहते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, में पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों आज शुरू करते हैं हमारे पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, प्रथम वायवीय फोटो कब लिया गया। अब दोस्तों आंकड़ों के अनुसार हमारा प्रथम वायवीय फोटो कब लिया गया, ये लिया गया दोस्तों हमारे कब 1858 में। कब लिया गया 1858 में। और ये लिया गया दोस्तों आपके फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। और गुब्बारे से, किसके द्वारा दोस्तों? गुब्बारे की सहायता से। और बात करें दोस्तों वायुयान का प्रयोग किया गया वायवीय फोटो के लिए, तो वायुयान का प्रयोग दोस्तों आपके 1909 में, यानी अगर पूछे वायुयान द्वारा वायवीय फोटो कब लिया गया, ये लिया गया आपके 1909 में। और गुब्बारे द्वारा कब लिया गया? 1858 में, फ्रांस में। और दोस्तों भारत की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत में 1920 में। कब? 1920 में आगरा शहर का, किसका? आगरा शहर का प्रथम वायवीय फोटो लिया गया। तो भारत का पूछे दोस्तों तो भारत का लिया गया आपके 1920 में। और प्रथम पूछे तो ये आपके 1858 में। कहाँ पर? फ्रांस में। किसके द्वारा? गुब्बारे के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन ह। तो भारत की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसका थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि कैमरा अक्ष की क्षैतिज स्थिति के आधार पर वायवीय फोटो के प्रकार है। तो दोस्तों कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायवीय फोटो के 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार है दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर फोटो यानी दोस्तों आपके कैमरा अक्ष की स्थिति इधर होगी। और दोस्तों जो भी इस क्षेत्र में फोटो आएगा वो होगा दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर फोटो। अल्प तिर्यक की बात करें तो कैमरा की स्थिति यहाँ पर होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपके लगभग 15 से 30 डिग्री के बीच में, किस में 15 या फिर दोस्तों 30 डिग्री के बीच में जो भी इस क्षेत्र का फोटो लिया जाएगा वो होगा आपके अल्प तिर्यक। और दोस्तों बात करें अगर अति तिर्यक की, तो अति तिर्यक में दोस्तों यहाँ पर होगी आपके कैमरा की स्थिति। और दोस्तों 30 डिग्री से अधिक कोण, यहाँ तो हो गया आपके अल्प तिर्यक में 15 से 30। और दोस्तों इसमें बात करें अति तिर्यक में, इसमें दोस्तों 30 डिग्री से अधिक की जो आपके कोण बनेगा कैमरे का, और जिस क्षेत्र तक आपके फोटो आएगी वो होगी आपके अति तिर्यक फोटो। तो कैमरे की अक्ष की स्थिति के आधार पर वायवीय फोटो के प्रकार है 3, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये 3 है दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, अल्प तिर्यक फोटोग्राफ और अति तिर्यक फोटोग्राफ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे तीसरा प्रश्न, मापनी के आधार पर वायवीय फोटो के प्रकार है। अब दोस्तों मापनी के आधार पर वायवीय फोटो के प्रकार कितने हैं आपके? 3 प्रकार। ये प्रकार है दोस्तों आपके वृत्त मापनी, दूसरा है दोस्तों आपके मध्यम मापनी, और तीसरा है दोस्तों आपके लघु मापनी। अब दोस्तों इसकी मापनी को समझे तो वृत्त मापनी के अनुसार आपके ये मापनी है 1:15,000। कितनी है दोस्तों? 1:15,000। और मध्यम मापनी को देखें तो 1:15,000 से 1:30,000। कितना? 1:30,000। और लघु मापनी का देखें तो 1:30,000। इसकी ये है आपके मापनी। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपके पूछा जा सकता है प्रश्न। और दोस्तों मिलान से संबंधित भी प्रश्न आपके बन सकता है, यानी इस एक सूची में ये आपको दे देंगे और दूसरी सूची में ये दे देंगे, अब कहेंगे कि इनको मिलान कीजिए। तो वृत्त मापनी में ये मापनी आपके, मध्यम मापनी की ये मापनी, और लघु मापनी की आपके ये मापनी है।
तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। यानी कि मापनी के आधार पर वायवीय फोटो के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है, वृहत मापनी, मध्यम मापनी और लघु मापनी। और ये दोस्तों इसके सामने इनकी मापनियाँ भी लिखी है, इसके बारे में भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन द होगा दोस्तों हमारे इसका सही आंसर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, वायुयान में रखे गए कैमरे की सहायता से लिए गए फोटो को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपके वायव्य फोटो की परिभाषा है, तो इसे कहते हैं आपके वायव्य फोटो। तो ऑप्शन ब होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। यानी कि वायुयान में रखे गए कैमरे की सहायता से किसी क्षेत्र का फोटो लेना क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों आपके वायव्य फोटो। तो आसान सा है दोस्तों, समझने में आपको परेशानी नहीं होगी इस प्रश्न में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वायव्य सर्वेक्षण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 6वां प्रश्न कि वायव्य फोटो का मापक यानी एसपी की गणना का सूत्र क्या है? तो वायव्य फोटो की मापक यानी जिसे एसपी कहते हैं, तो इसकी गणना का सूत्र है दोस्तों आपके एसपी बराबर डीपी अनुपात डीएम गुणा एमएसएफ। अब यहाँ पर एसपी क्या हो गया दोस्तों? ये तो हो गया एसपी यानी फोटो मापनी। एसपी का मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ये हो गया आपके फोटो मापनी या फोटो मापक। डीपी की बात करें दोस्तों तो डीपी हो गया आपके फोटो दूरी। डीपी क्या हो गया? फोटो दूरी। और डीएम की बात करें दोस्तों, ये हो गया आपके मानचित्र दूरी। और एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ है दोस्तों आपके क्या? ये ऊपर लिख रहा हूँ एमएसएफ आपके, ये एमएसएफ है दोस्तों आपके मानचित्र मापनी कारक। तो एमएसएफ क्या है? मानचित्र मापनी कारक। एसपी क्या है? फोटो मापनी। डीपी क्या है? फोटो दूरी। डीएम क्या है? मानचित्र दूरी। तो इसके बारे में दोस्तों हम आगे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होते हैं और इस सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन अ दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन वायव्य फोटो में क्षितिज तल प्रतीत होता है? तो इनमें से किसमें दोस्तों क्षितिज तल प्रतीत होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके अति तिर्यक में। किसमें? अति तिर्यक में। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायव्य फोटो में अधो बिंदु एवं प्रधान बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं? तो ये मिल जाते हैं दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर में। किसमें दोस्तों? ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 9वां प्रश्न कि वायव्य फोटो निम्नलिखित प्रक्षेपों में एक प्रकार है, यानी निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? ये आपके केंद्र का। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे न्यूमेरिकल प्रश्न थोड़ा, और ये तो आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि दोस्तों आपके पाठ्यपुस्तक में ये प्रश्न दे रखा है, आपने देखा होगा। तो हमारा दोस्तों 10वां प्रश्न क्या है कि एक वायव्य फोटो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर में मापा जाता है। उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वायव्य फोटो की जो दूरी है वो तो दे रखी है दोस्तों आपके 2 सेंटीमीटर में, और दोस्तों जो धरातल की दूरी है वो दे रखी है दोस्तों आपके 1, और पीछे इकाई है आपके दोस्तों किलोमीटर में। तो वायव्य फोटो यहाँ पर दोस्तों एसपी होगा। वायव्य फोटो एसपी की मापनी की दोस्तों हमें गणना करनी है इस प्रश्न में। तो दोस्तों एसपी के लिए सर्वप्रथम सूत्र होगा दोस्तों आपके डीपी अनुपात मापनी की गणना करनी है दोस्तों। अंशवहर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मापनी में आपके एक होती है अंश और दूसरी होती है आपके दोस्तों हर। तो ये हो गया दोस्तों आपके डीपी अनुपात डीजी। डीपी अनुपात डीजी हो गया। थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको आसानी से जगह मिल सके सॉल्व करने में। तो दोस्तों डीपी एसपी बराबर डीपी अनुपात डीजी हो गया। अब दोस्तों क्या है
कि एसपी क्या है। एसपी क्या है आपके वायवीय फोटो। एसपी क्या है दोस्तों वायवीय फोटो। और डीपी क्या है ये दोस्तों आपके फोटो पर मापी दूरी। और डीजी क्या है दोस्तों कि धरातल की संगत दूरी। अब प्रश्न में देखिएगा दोस्तों कि हमें आपके फोटो की दूरी कितनी देर की है 2 सेंटीमीटर। कितनी देर की है 2 सेंटीमीटर। अनुपात डीजी यानी धरातल की दूरी देर की है दोस्तों 1 किलोमीटर। अब दोस्तों इनकी इकाइयाँ अलग अलग है तो हमें इनको क्या करना है एक इकाई में परिवर्तित करना है। तो छोटी इकाई में परिवर्तित कीजिए दोस्तों तो ये तो आपके 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन 1 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पर अनुपात है दोस्तों, तो 1 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले कि 1000 मीटर होते हैं आपके 1 किलोमीटर में, इसकी भी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर में। और मीटर को दोस्तों सेंटीमीटर बदलना है तो इसको 100 से गुणा करना है कि 1 मीटर में कितने होते हैं आपके सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 अनुपात कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब ये दोस्तों आ गया। अब आगे इसको क्या करना है। अब दोस्तों हमने हमारे पिछले चैप्टर में जो मापनी जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये जो अंश होती है ये अंश होती है ये क्या होती है हमेशा 1 होती है। क्या होती है हमेशा 1 होती है। अब हमें इसको क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें इसको 1 बनाना होगा। अब हम कैसे बनाएंगे, अब हम इसको मन से तो बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 2 का भाग दे देंगे। अब इसमें 2 का भाग दिया है तो इसमें भी दोस्तों 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये अनुपात में है और बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने इसमें भी 2 का भाग दे दिया और इसमें भी 2 का भाग दे दिया इनको बराबर करने के लिए। और इसको 1 बनाने के लिए हमने इसमें 2 का दोस्तों भाग दिया। अगर यहाँ पे कौन सी भी संख्या होती, अगर 5 होता दोस्तों तो हम 5 का भाग देते इसमें, और 6 होता तो 6 का भाग देते, लेकिन हमारे 2 है तो इसलिए हमने 2 का भाग दिया, क्योंकि हमें 1 बनाना है और अंश में दोस्तों हमेशा मापनी में 1 होना चाहिए। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा दोस्तों 1 ये अनुपात। अब इसका भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 50,000। 1 लाख में 2 का भाग देंगे तो 50,000। तो यही दोस्तों हमारे सही उत्तर होगा, यानी 1 अनुपात 50,000 होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये सूत्र ज्ञात होना चाहिए और ये जो मान है वही दे रखा है दोस्तों में, जो फोटो की आपके मापनी है, जो फोटो पर दूरी है, फोटो की दूरी है ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हमें किलोमीटर में दे रखी थी आपके धरातल की संगत दूरी। तो ये 1 किलोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में परिवर्तित किया, फिर अंश को 1 बनाने के लिए इसमें 2 का भाग दिया और हमारे उत्तर आ गया। तो 1 अनुपात 50,000 इसका सही उत्तर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है दोस्तों हमारे ऑप्शन अ में। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ होगा इसका सही उत्तर। ये देखिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर हमें दूरी दे रखी थी फोटो की और धरातल की दूरी दे रखी थी हमें 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन अ होगा इसका सही उत्तर। हमने किस प्रकार ज्ञात किया आपको आसानी समझ में आया होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों यही आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है। ये प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि एक मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का माप 2 सेंटीमीटर है और वायवीय फोटो पर संगत दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ की मापने की गणना कीजिए, जबकि मापनी हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है दोस्तों हमारे 1 अनुपात 50,000। अब दोस्तों हमने इसकी भी चर्चा की थी हमारे लगभग छठे जो प्रश्न था उसमें हमने सूत्र पढ़ा था दोस्तों कि आपके फोटोग्राफी के मापने की गणना के लिए एक सूत्र पढ़ा था कि SP बराबर DP अनुपात DM गुणा MSF। ये दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा था। अब दोस्तों हमें DP दे रखा है कि DP क्या है, फोटो की दूरी। अब फोटो की दूरी दोस्तों हमें कितनी देर की है, ये देखिए दोस्तों कि वायवीय फोटो की संगत दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर, ये हमारा अनुपात हो गया। अब DM क्या है दोस्तों, DM है दोस्तों आपके मानचित्र की दूरी। अब हमें दोस्तों मानचित्र की दूरी हमारे यहाँ पर कितनी देर की है, मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये मानचित्र की दूरी कितनी है दोस्तों आपके 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा। अब MSF क्या है दोस्तों, MSF है हमने पढ़ा था दोस्तों छठे प्रश्न में हमारे मानचित्र मापने का कारक क्या है, मानचित्र मापने का कारक। तो मानचित्र मापने का दोस्तों यहाँ पर कारक दे रखा है, ये कितना है हमारे 50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 50,000, यहाँ पर हमें 50,000 से गुणा करना पड़ेगा।
तो अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 अनुपात, कितना आ जाएगा 10 अनुपात, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों आपके 10, और पीछे 0 आ जाएंगे आपके 1 2 3 और 4। तो ये आ गया दोस्तों आपके 10 अनुपात 1,00,000। अब वही अंश को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 10 का भाग देना पड़ेगा और इसमें भी 10 का भाग देना पड़ेगा। अब इसमें 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, और ये आपके 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000। तो यही हमारे दोस्तों इसका उत्तर है। जो मापनी हमने फोटोग्राफ की मापनी की गणना के बारे में पूछा, तो 1 अनुपात 10,000 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ब होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा कि यहाँ पर 10 का भाग क्यों दिया कि हमें इसको 1 बनाना है, अंश को 1 बनाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी 10 का भाग इसलिए दिया क्योंकि इन दोनों को दोस्तों बराबर करना है। अगर इसमें 10 का भाग दिया तो इसमें भी हमें दोस्तों 10 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये अनुपात में है। तो ऑप्शन ब दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों ये भी आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है। अब ये प्रश्न दोस्तों आपके एक वायु फोटो की मापने की गणना कीजिए, जबकि वायुयान की उड्डयन तुंगता 75,000 मीटर है तथा कैमरे की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब ये तुंगता दे रखी हो तो इसके लिए हमें सूत्र होगा दोस्तों वायु फोटो की मापने का SP बराबर F अनुपात H। क्या होगा दोस्तों F अनुपात H। अब F दोस्तों यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, ये हमें दे रखी है तो यहाँ पर 15 रख लीजिए। ये कितनी है 15 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पीछे लगा लीजिए ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। अब H दे रखा है क्या, उड़ान की ऊंचाई या उड्डयन तुंगता। अब ये कितनी है हमारे, ये है दोस्तों हमारे 75 यानी 7,500, 7500 यानी 7,500। अब ये किस में, मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 7,500 में कितने होंगे, तो 100 से गुणा हमें करना पड़ेगा। किससे गुणा, 100 से। तो यहाँ पर 100 है दोस्तों, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अब ये तो हो गया दोस्तों आपके 15 ये अनुपात में। अब यहाँ पर कितना हो गया, 7,50,000। अब वही आसान, इसको 1 बनाना है तो 15 का भाग दे दो, इसमें भी 15 का भाग देना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों ये अनुपात में ये बराबर, अगर 15 का भाग इसमें दे रहे हैं तो इसमें भी हमें 15 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों आपके 1, यहाँ पर 15 का भाग दे दिया 15 में, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, ये 1 अनुपात हो गया। अब 15 का भाग देंगे 75 में, तो दोस्तों कितनी बार ये चला गया आपके 5 बार, और पीछे कितने जीरो बचे, 1 2 3 और 4 जीरो बचे। यहाँ पर 4 जीरो यानी 50,000 है। कितना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा वापस लिख देता हूँ। 1 अनुपात यहाँ पर 50,000, 1 2 3 और ये 4। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अब ये किस ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन अ में। किस में है दोस्तों, ऑप्शन अ में। तो देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा मैथ्स तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से न्यूमेरिकल प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों आपके पुस्तक में सीधे सीधे प्रश्न दे रखे हैं, इसलिए इनकी की पूरी संभावना है दोस्तों। जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनको तो आपको हल करनी है, जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में उनको तो आपको हल करने ही है। और दोस्तों ये सरल ही, इसमें ज़्यादा मैथ्स भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये प्रश्न भी दोस्तों आसानी से हमने समझे, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके जो वायवीय फोटो का परिचय है, सामान्य परिचय, उससे संबंधित महत्वपूर्ण आपके 12 प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हो, अब लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो दोस्तों कर लिया करो। और दोस्तों अनेक दोस्त ऐसे भी है जो दोस्तों वीडियो
देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसमें भी दोस्तों कुछ लगने वाला तो है नहीं, आपके फ्री क्लासेस लग रही है दोस्तों इस चैनल पर, और शायद यूट्यूब कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फ्री क्लासेस लगा रहा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो एक बनता ही है। तो दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों इस चैनल को ज़रूर करें, यानी अड्डा MCQ जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी जो लाल वाला बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाएं, पास में स्थित आपको बेल आइकन आएगा उसको भी दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।